नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर डिजिटल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 के विज्ञान विषय की 5वां पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं या उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अपन जानते हैं कि हमारे चारों तरफ प्रत्येक दिन पदार्थों में कई प्रकार के परिवर्तन अपन देखते हैं। ये परिवर्तन भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के होते हैं। तो आज अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ें। भौतिक परिवर्तन जो होता है वह केवल अवस्था परिवर्तन होता है। जिस कारण से भौतिक परिवर्तन होता है, यदि अपन उस कारण को हटा दें तो वह पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अपन बात करें जैसे एक उदाहरण के द्वारा कि पानी जो होता है, पानी या जल को जब अपन ठंडा करते हैं तो वह बर्फ के अंदर बदल जाता है, और यदि पानी को अपन गर्म करते हैं तो वह जल वाष्प के अंदर बदल जाता है। तो इसकी 3 अवस्थाएं आ जाती है। जैसे अगर अपन बात करें बर्फ की, तो ये बर्फ जो होती है ये ठोस अवस्था है। बर्फ जो होती है वो ठोस अवस्था है, जल है वो द्रव अवस्था है, और जो जल वाष्प है वो गैस अवस्था है। तो अपन ने देखा कि जब अपन जल के अंदर उसे ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में बदल जाता है, और जब गर्म करते हैं तो वो जल वाष्प में बदल जाता है। तो ये जो अवस्था परिवर्तन होता है यह ठंडा या गर्म करने के कारण हुआ है। तो अगर अपन इन कारणों को हटा दें, ठंडा या गर्म, तो वह पुनः जल के अंदर बदल जाता है। बर्फ वापस जल में बदल जाती है और जल वाष्प जो है पुनः जल के अंदर बदल जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन के कारण को यदि हटा दिया जाए तो वह पदार्थ पुनः अपने उसी रूप में या उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसके 2 उदाहरण और अगर अपन बात करें तो लोहे का चुंबक बनना। जब अपन किसी भी लोहे की वस्तु को किसी चुंबक से सटा कर रखते हैं तो उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपन चुंबक को हटाते हैं उसमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मौसादर और कपूर, आपने एक ऊर्ध्वपातन के अंदर पढ़ा था कि ठोस से सीधा गैस और गैस से वापस ठोस अवस्था में आता है। तो ये पदार्थ भी जब उसे गर्म किया जाता है तो वह ठोस से द्रव में और द्रव से वह गैस के अंदर, बिना द्रव में बदले गैस के अंदर जो है परिवर्तित हो जाता है। तो वो कारण क्या था कि जब अपन नौसादर को गर्म करते हैं तो वह अवस्था या वह चीज अगर अपन हटा देते हैं तो वह वापस गैस अवस्था से ठोस अवस्था में वापस प्राप्त हो जाती है। तो नौसादर और कपूर जो है उसको भी गर्म करने पर उसका भौतिक परिवर्तन होता है। केवल अवस्था परिवर्तन होती है, वह ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। लेकिन जब अपन गैस से उसको वापस ठंडा करते हैं तो वह वापस ठोस अवस्था में नौसादर के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन केवल उसकी अवस्था का, उसके रंग का और उसकी गंध का परिवर्तन होता है जो अस्थायी होता है। ये इसका पहला गुण है भौतिक परिवर्तन का, कि ये परिवर्तन केवल अवस्था के, उसके गंध के और उसके रंग के परिवर्तन है जो अस्थायी होते हैं, वापस मूल अवस्था में आ सकते हैं। दूसरा भौतिक परिवर्तन का गुण होता है कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये बिल्कुल अस्थायी होते हैं। जैसे ही उन कारणों को हटा दिया जाता है वह पदार्थ पुनः उसी अवस्था में हमें मिल जाता है। तीसरा, इसके द्वारा बने हुए परिवर्तन के उपरांत जो पदार्थ बनता है उसे पुनः अपन जो मूल पदार्थ है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। और ये जो परिवर्तन होते हैं
ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। तो ये 4 गुण जो होते हैं यह भौतिक परिवर्तन के होते हैं और ये पूर्णतः अस्थायी परिवर्तन होता है। अब अपन दूसरे परिवर्तन की बात करें, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होता है यह भौतिक परिवर्तन का बिल्कुल विपरीत होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ का संगठन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है और किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो बनने वाला नया पदार्थ जो है वो स्थायी होता है, उसे पुनः वापस मूल पदार्थ हम प्राप्त नहीं कर पाते और वह गुणों में भी मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है और वह स्थायी होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण अपन बात करें कि यदि अपन कोयले को वायु के अंदर जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है और इस परिवर्तन के अंदर आप देख रहे हो कि कोयले को जब अपन जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये गैस जो होती है वो स्थायी उत्पाद है, इसके द्वारा वापस हमें कोयला प्राप्त नहीं होता है। तो वह जो परिवर्तन जो स्थायी होते हैं, मूल पदार्थ के अंदर होने वाले परिवर्तन से जो नया उत्पाद प्राप्त होता है वह स्थायी होता है और मूल पदार्थ से उसके गुण अलग अलग होते हैं, उसका संगठन अलग अलग होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं और इसके जो गुण हैं वो भौतिक परिवर्तन के बिल्कुल उल्टा हैं कि इस रासायनिक परिवर्तन में जो है उसकी अवस्था का, उसके रंग का, उसके गंध का पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। ये जो दूसरा गुण है रासायनिक परिवर्तन में वो ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। तीसरा जो रासायनिक परिवर्तन का गुण है कि इसके द्वारा जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं या जो उत्पाद प्राप्त होता है उससे हम पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो भी परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है और उसे जो है वापस मूल पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अवस्था के आधार पर अपन देखें तो अवस्था भी जो है उसकी पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार परीक्षा के अंदर भी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंदर अंतर भी पूछे जाते हैं। तो अपन 4 तरीके से सारणी बनाकर इसे बता सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो है इसमें केवल अवस्था, गंध और रंग का परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है इसके अंदर ये गुण स्थायी हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ पुनः प्राप्त कर सकते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता और दोनों जो है अपने आप में केवल गुणों के आधार पर इनकी जो है अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। आज अपन इसी टॉपिक के अंदर इतना ही लेंगे। कल हम जो है इसके अंदर रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे।